हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सर्च एन एलिमेंट इन अ बाइनरी सर्च ट्री। थ्री स्टेप्स ऑफ सर्चिंग देयर आर थ्री स्टेप ऑफ सर्चिंग है, जिसमें पहला स्टेप है द आइटम विच इज़ टू बी सिलेक्टेड इज़ कंपेयर्ड विद द रूट। रूट मतलब कि सेंटर नोड होता है। इफ़ द आइटम इज़ इक्वल टू द रूट, यानी कि अगर हमारा आइटम रूट के इक्वल आ जाता है देन वी आर डन, यानी कि हमारा काम वहीं पे डन हो गया, हमारा सर्चिंग काम वहीं पे ख़त्म हो गया। दूसरा ये हो सकता है, क्या पता हमारा जो मतलब कि हमारा जो नंबर है वो लेस देन रूट नोड हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम सर्च करें लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे छोटे नंबर होते हैं। उसके बाद वो कहता है अगर हमारा जो मतलब कि नंबर है वो रूट नोड से बड़ा आ जाता है, सेंटर वाले नोड से बड़ा नंबर आ जाता है, तो लिहाजा उसे क्या करना चाहिए, राइट साइड पे चेक करना चाहिए, क्योंकि राइट सब ट्री बड़े नंबर रखती है। तो चले आए इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं डेव सी प्लस प्लस में। हाँ जी, तो गाइस ये आगे हम डेव सी प्लस प्लस में। तो सबसे पहले गाइस मैं वॉइड के नाम से फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि इंसर्शन में हमें कुछ चाहिए नहीं, हमने क्या करना है जी, बस पुटिंग करनी है सब ट्री के अंदर किसी नंबर की। इंसर्शन तो हो नहीं, सर्चिंग हो रही है, सर्चिंग हो रही है। ठीक है। तो गाइस वॉइड सर्चिंग में एक तो हमें क्या चाहिए जी, एक तो हमें उस मतलब के एक नोड चाहिए, उस नोड का एड्रेस चाहिए जिसका वो डाटा चेक करना चाहता है, यानी डाटा सर्च करना चाहता है। ठीक है। या कह लें मतलब जिसमें वो डाटा सर्च करना चाहते हैं, यानी एक बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बाइनरी सर्च ट्री है, जैसे कि हमारे पास ये थी, ये। ठीक है। अब इसमें इसका हमें पहले एड्रेस देना होगा कि ताकि वो अपना नंबर सर्च कर सके, यूज़र जो भी यूज़र नंबर पुट करेगा। ठीक है। उसके बाद जी ये देखें, उसके बाद मुझे वो नंबर चाहिए यूज़र से जो वो सर्च करना चाहता है, तो मैं इंट एन के नाम से वो नंबर ले लेता हूँ, या NUMBER नंबर ही पूरा ले लेता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहली बात जो उसने बोला था, इसमें गैस चार कंडीशंस भी हो सकती है, क्या पता कि हम जिसका मतलब एड्रेस दे रहे हैं जिस बाइनरी ट्री का, वो पूरी की पूरी पहले से ही एम्प्टी पड़ी हो। तो लिहाजा उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में यही होगा कि उसका रूट नोड ही एम्प्टी के इक्वल होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ टेम्प इज़ इक्वल टू नल, यानी कि टेम्प में कोई डाटा स्टोर नहीं है, यानी कि हमारी बाइनरी ट्री पूरी की पूरी खाली है। तो क्या मैसेज डिस्प्ले करवा दो, सी आउट नंबर नॉट फाउंड आप लिख सकते हैं, मतलब कि नंबर है ही नहीं तो फाउंड क्या करोगे भाई, नंबर नॉट फाउंड। ठीक है। ये मैसेज डिस्प्ले करवा दो। अब गाइज जब हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहली कंडीशन ये बनती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि क्या पता हम जब अपना मतलब डाटा यानी वो नंबर कंपेयर करने लगे जो यूज़र हमारी बाइनरी ट्री में से ढूंढना चाहता है, वो क्या पता टेम्प यानी हम रूट से चेक करना स्टार्ट करते हैं, मतलब सेंटर वाले नोड से, क्या पता वो सेंटर वाले नोड से ही मैच हो जाए, तो डायरेक्ट ही हम बोल देंगे नंबर फाउंड। ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये बनती है, क्या पता वो नंबर जो है सेंटर वाले नोड से छोटा हो, फिर हमें लेफ़्ट सब ट्री चेक करनी होगी। और लास्ट कंडीशन ये बनती है, अगर वो नंबर टेम्प से भरा हुआ, यानी कि सेंटर वाले नोड से भरा हुआ, टेम्प इस वक्त सेंटर नोड है, तो क्या होगा जी, हम क्या करेंगे, राइट वाली सब ट्री चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। एल्स इफ के अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि अगर टेम्प का गाइस क्या होता है जी, अगर टेम्प ही बराबर आ जाती है नंबर के, ये उसने छोटा NUMBER हमने लिया था, तो अगर यही बराबर आ जाती है, मतलब कि हमारा सेंटर वाला है, ये वाला पॉइंट चेक कीजिएगा, मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। अगर हमारा 6 मतलब वही नंबर के बराबर आ जाता है जो यूज़र पुट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली उसे ये मैसेज डिस्प्ले करवा दो भाई, और आपका नंबर फाउंड हो गया, अब आप जाएँ जैज़ के दफ्तर में और नया नंबर बनवाएं। ठीक है जी। यही तो काम है जैज़ वालों का। तो लिहाजा जी नंबर फाउंड, आपका नंबर जी फाउंड हो चुका है। तो गाइज ये डन हो गया। अब उसके बाद एक और कंडीशन, जैसा कि मैंने बताया कुछ कई कंडीशंस है, अब फिर से एल्स इफ की कंडीशन आएगी कि ये भी हो सकता है, अब बैटरी काफ़ी कम हो गई है लैपटॉप की, चले बाद में उसे चार्ज कर लेंगे, आपका काम तो डन करें ना, इंसर्शन ही रह गया इसके बाद। तो गाइज ये भी हो सकता है कि हमारा जो टेम्प का नंबर है, मतलब कि टेम्प का डाटा, आपने अब यहाँ पे क्या करना है, डाटा लिखना है, क्योंकि अब डाटा से हम कंपेयर करने लगे हैं, टेम्प के डाटा से। पहले हम सिर्फ टेम्प से कर रहे थे, हमने अब हमने क्या करना है जी, टेम्प के डाटा से कंपेयर करना है। ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा जब लेफ़्ट और राइट सब ट्री की बारी आती है। अगर हमारा नंबर क्या आता है जी, उससे छोटा आ जाता है, मतलब देखें नंबर, इसका आपने स्नैल्यू समझना है, मेन ये स्नैल्यू समझने की बात होती है। नंबर की साइड पे क्या है जी, एरो बंद हो रहा है, यानी कि ये छोटा नंबर। अगर हमारा जो नंबर है वो सेंटर वाले नोड से कम आ जाता, मतलब ये जैसा कि ये एग्जांपल थी 6 से कम आ जाता, तो फिर हम कहाँ पे अपने नंबर को सर्च करेंगे गाइस, इस साइड पे, क्योंकि इस साइड पे छोटे नंबर है। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, ये बार बार बीच में आ रहा है,
गाइस क्योंकि साथ साथ वीडियोस भी अपलोड करनी है, इस वजह से फिर ना क्या है मसला होता है। तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा इसी ऑपरेशन को, सर्चिंग के ऑपरेशन को, ठीक है। इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे काम आने वाला है, Ctrl+C। तो यहाँ पे मैं इसे कॉल कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसे कॉल तो कर दिया। अब वो कह रहा है कि आप एड्रेस भी दो। इसमें आपने देखना है वो कि मांगता क्या क्या है। सबसे पहले वो मांग रहा है कि मुझे एड्रेस दो उस चीज़ का जो मतलब कि आप ढूंढना चाह रहे हो। अब टेम्प तो सेंटर वाला नोड है, यानी कि हमने उस पूरी बाइनरी सर्च ट्री का एड्रेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर नंबर छोटा होगा तो तुम किस साइड पे जाओ, लेफ्ट साइड पे चले जाओ बाइनरी ट्री के। तो लिहाजा हमें यहाँ पे उसी एड्रेस को कॉल करना होगा। मैं टेम्प ये पीछे से मतलब कि कट करके यहाँ पे एरो लगाऊंगा और उसे एड्रेस दूंगा कि क्या करो जी, लेफ्ट साइड पे चले जाओ, लेफ्ट ट्री की जानिब चले जाओ, ठीक हो गया। और ये इंटीजर डाटा टाइप है, यहाँ पे हम नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहे, हम उसे नंबर दे रहे हैं, तो डायरेक्ट बस नंबर ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस हम ये भी ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट ऑफ हो गई। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल कंडीशन ये बचती है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं एल्स इफ की बॉडी में, या डायरेक्ट आप एल्स ही लिख दें क्योंकि बार बार कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप यही लिख सकते थे वैसे एल्स इफ की अगर कंडीशन लगाते कि टैब का डाटा अगर क्या होता है जी, लेस देन आ जाता नंबर, यानी कि नंबर ग्रेटर आ जाता है टैम्प के डाटा से, यानी कि जो सेंटर वाला नोड है उससे हमारा नंबर बड़ा आ जाता है। जैसे कि ये 6 है, वो नंबर क्या लिखे 8 होता, ठीक है। नंबर 8 के बराबर उसने पुट किया होता यूज़र ने। तो क्या करना पड़ता, हमें राइट सब ट्री चेक करनी पड़ती। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे, चेक कीजिएगा। अब इसी को मैं फिर से कॉपी मैंने किया हुआ है शायद, मैं बस पेस्ट करूँगा, ठीक हो गया। इसी को अब हम क्या करेंगे जी, बस सेट करेंगे अपने सिनेरियो के मुताबिक। सबसे पहली बात यहाँ पे हमने क्या करना है जी, टेम्प का एड्रेस देना है कौन किस साइड का, राइट साइड का, क्योंकि हमारा नंबर है बड़ा है, यूज़र का जो नंबर है वो बड़ा है। लिहाजा मैं राइट साइड वाला सब ट्री का एड्रेस दे दूंगा। ये राइट साइड का उसे एड्रेस मिल गया और हमने सिर्फ नंबर देना, ना कि उससे मांगना है। बस ये सिनेरियो है और ये बस कॉल हो गया और हमारा काम डन हो गया। बस गाइज यहाँ तक हमारा सर्चिंग का ऑपरेशन था, एल्स की बॉडी ऑफ और हमारे फंक्शन की बॉडी ऑफ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्शन की बात करेंगे। इंसर्शन भी काफ़ी इजी है, उसमें भी कोई मतलब कि मुश्किल वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह वो भी आपका काम डन हो जाएगा। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।